मारूफ एंकर और तज्जियाकार हामिद मीर ने कहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के रुखसत होने के बाद इमरान खान को जल्द एहसास होगा कि बाजवा साहब तमाम तर शिकवों के बावजूद उनके सर का साया थे, जिसने इन्हें बरसों धूप की तमाज़त से बचाए रखा। इमरान खान का खेल अभी खत्म नहीं हुआ। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इनके साथ एक नया खेल शुरू होने वाला है और बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा और अगले इलेक्शन भी ये हिसाब किताब मुकम्मल होने के बाद ही होंगे। ऐसे में शायद हम खान साहब के फैज़ से महरूम ही रहेंगे। अपने ताज़ा सियासी तजिए में हामिद मीर कहते हैं कि इमरान खान बड़े धूम धड़क्के से जंगी तराने बजाते हुए शहबाज हुकूमत गिराने पिंडी आए थे। ख्याल था कि 26 नवंबर को वो लाखों के मजमे के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे, लेकिन मौसूब शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने के बजाय अपनी 2 सूबाई हुकूमतें गिराने का ऐलान करके वापस चले गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या खान साहब का खेल खत्म हो चुका? हामिद मीर के बकौल ये खेल तब शुरू हुआ जब इमरान ने 1 साल कबल बतौर वजीर आजम अपनी मर्जी का आर्मी चीफ मुकर्रर करने की मनसूबाबंदी शुरू की, जिसकी कई वजूहात थी। एक वजह यह भी थी कि खान साहब फौज को अपने सियासी मुखालिफिन और नाकिद सहाफ़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते थे। इस दौरान कभी इनकी फरमाइश पूरी कर दी जाती थी तो कभी इनसे माजरत कर ली जाती। इस नाचीज़ को इन फरमाइशों का पता तब चला जब 2019 में मुझे आसिफ अली ज़रदारी का एक इंटरव्यू करने का मौका मिला, जिसे जियो न्यूज़ पर नशर होने से रुकवा दिया गया। पैमरा ने यह इंटरव्यू रुकवाने के लिए कोई हुक्म जारी नहीं किया था। मैंने पता किया तो बताया गया कि यह पाबंदी दरअसल खान साहब के फैज़ की बदौलत लगाई गई है। खान साहब का ये फैज़ बाद में भी जारी और सारी रहा। हामिद मीर बताते हैं कि गुज़िश्ता साल जियो टीवी पर मेरा प्रोग्राम 9 माह तक पाबंदी का शिकार रहा। मुझे टीवी स्क्रीन से लापता करने के अलावा मेरा कॉलम भी बंद करवा दिया गया और मुझे बराह रास्त बताया गया कि ये सब खान साहब के फैज़ की वजह से हो रहा था। खान साहब अपने अक्सर सियासी और सहाफ़ती नाक़दीन को फैज़ वाले सूएदार पहुँचाना चाहते थे और इस सिलसिले में उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भरपूर फरमाइशें शुरू कर दी। इस दौरान बाजवा साहब को भी समझ आ चुकी थी कि खान साहब अपने नाक़दीन को फौज के हाथों रुसवा करके इनके इदारे को बदनाम कराएंगे और खुद हाथ में तस्बीह पकड़कर पारसा बने रहेंगे। खुद मुझे भी खान साहब की काबीना के वज़रा सरगोशियों में यही कहते थे कि आप पर पाबंदी तो बाजवा साहब ने लगवाई है, लेकिन बाजवा साहब बंद कमरों में इन बातों की तरदीद करते हैं। फिर एक दिन मेरे 14 तबक रोशन कर दिए गए। मुझे सामने बिठाकर कहा गया कि खान साहब के फैज़ से पाकिस्तान में सब कुछ बदलने वाला है। मुझे बताया गया कि अप्रैल 2022 से पहले नया आर्मी चीफ आ जाएगा, फिर कबल वक्त इंतखाबात होंगे जिनमें खान साहब को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और पार्लियामेंट से आईनी तरमीम के जरिए पार्लिमानी निज़ाम को सदारती निज़ाम में तब्दील कर दिया जाएगा। हामिद मीर कहते हैं कि ये कम से कम 10 साल तक हुकूमत करने का मंसूबा था, जिसके तहत सिर्फ फौज नहीं बल्कि अदलिया और मीडिया पर भी मुकम्मल कंट्रोल कायम करना था, जिसकी झलक हमें पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के मुजव्वज़ा बिल में नजर आ गई, जिसके तहत मीडिया कोर्ट से सहाफ़ियों को धड़ाधड़ सजाएं दी जानी थीं। जनरल बाजवा को अपने लाडले के अज़ाइम का पता चला तो वो न्यूट्रल हो गए, लेकिन फिर इनके लाडले ने न्यूट्रल के लफ्ज़ को एक गाली बना दिया। इस हकीकत में कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा अगर न्यूट्रल ना होते तो इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब ना होती, लेकिन फिर भी खान साहब भूल गए कि बाजवा इनके मोहसिन थे। उन्होंने पहले तो तहरीक अदम एतमाद को एक गैर मुल्की साजिश करार दिया, फिर जनरल बाजवा को मीर जाफर और जानवर करार देना शुरू कर दिया। जब नए आर्मी चीफ की तकर्री करीब आई तो खान साहब ने इस मामले को सियासी जलसों का मौजू बना दिया और ऐलान किया कि वो चोरों को नया आर्मी चीफ तैनात करने की इजाजत नहीं देंगे। खान साहब ने नए आर्मी चीफ की तकर्री को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि बाजवा साहब को चंद माह की मजीद तौसी देने पर भी रजामंदी जाहिर की, लेकिन नाकाम हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने फौज के सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ बनाकर ऐसा धोबी पटका मारा कि खान साहब भी चोरों के मुकर्रर करदा आर्मी चीफ को मुबारकबाद देने पर मजबूर हो गए। एक तवील अरसे के बाद सीनियर तरीन जर्नैल को आर्मी चीफ मुकर्रर करने की रिवायत कायम की गई, जो आइंदा भी कायम रहनी चाहिए। इसके अलावा फौजी सरबराहों की मुद्दत मुलाजमत में तौसी पर पाबंदी आयद करने के लिए बाकायदा कानून साजी की जानी चाहिए ताकि आर्मी चीफ के ओहदे को सियासत ज़दा होने से बचाया जाए। हामिद
हामिद मीर के बकौल सब जानते हैं कि खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर की तकर्री को बादल नाख्वास्ता कबूल किया है, क्योंकि उन्होंने एक साल कबल जिस जनरल को इस ओहदे से फैज़याब करने का मंसूबा बनाया था, इसकी तमाम चालें उल्टी पड़ गईं। खान साहब ना तो कबल अज़ वक्त इंतखाबात करा सके, न नए आर्मी चीफ की तकर्री रुकवा सके और न ही अपने लॉन्ग मार्च को कामयाब बना सके। उनका असल मंसूबा ये था कि आर्मी चीफ की तकर्री को मुलतवी करवा कर वो 26 नवंबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर देंगे, लेकिन नए आर्मी चीफ की तकर्री के बाद पूरी तहरीक इंसाफ सदमे में चली गई। शायद इसी सदमे के बाइस 26 नवंबर को रावलपिंडी में कोई बड़ा मजमा इकट्ठा ना किया जा सका, लिहाजा खान साहब ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया। लेकिन ये एक अच्छी सियासी चाल है। खान साहब को एहसास हो रहा है कि इनके पास वोट पावर तो मौजूद है, लेकिन स्ट्रीट पावर नहीं है, लिहाजा मुल्क में नए इंतखाबात का माहौल बनाने के लिए उन्होंने सूबाई असम्बलियों से बाहर आने का फैसला किया। अपनी तरफ से तो उन्होंने एजिटेशन का खेल खत्म करके सियासी चालों का नया खेल शुरू किया, लेकिन एक गलती हो गई। रावलपिंडी में खान साहब की तकरीर से कबल आजम सवाती से तकरीर कराई गई। सवाती ने इस तकरीर से कबल सोशल मीडिया पर एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर को गाली दी थी और जनरल बाजवा के असासों पर सवाल उठाया था। जनरल बाजवा 29 नवंबर को रुखसत हो रहे हैं, लेकिन 27 नवंबर को आजम सवाती को इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। अब आजम सवाती को इस वीडियो का सबूत देना पड़ेगा, जिसकी वजह से एक तनाजा खड़ा हुआ। बाजवा साहब की रुखसती के बाद खान साहब को जल्द एहसास होगा कि बाजवा तमाम तर शिकायतों के बावजूद इनके लिए एक साया थे, जिसने इन्हें धूप की तमाज़त से बचाए रखा। जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इनके साथ एक नया खेल शुरू होगा और बाजवा साहब से असासों का हिसाब मांगने वालों को अब अपना हिसाब देना होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।